हिमाचल प्रदेश में बसा ये छोटा सा गांव वैसे तो मिनी इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इज़राइल से आने वाले टूरिस्ट की तादाद बहुत होती है। लेकिन इस जगह दुनिया के बाकी हिस्सों से भी आने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज के भाग दौड़ वाली ज़िंदगी के लिए ये एक परफेक्ट सोलफुल एस्केप है। वैसे तो पूरा का पूरा हिमाचल ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जगह पार्वती वैली में एक चमकते हुए हीरे की तरह है। पार्वती नदी की ये आवाज़, ऊंचे पहाड़ों पर पड़ती ये धूप और यहाँ की ठंडी हवा, ये सब आपको बस यही कहते हैं कि रुको, ठहरो, एक लंबी सांस लो और इस जगह की जादूगरी को महसूस करो, जिसका नाम है कसोल। बाय रोड दिल्ली से कसोल तक आने में करीब 10 घंटे लग जाते हैं, तो चंडीगढ़ में एक रात स्टे करना सही रहता है और नेक्स्ट डे आप कुल्लू से होते हुए कसोल की तरफ निकल सकते हैं। हालांकि चंडीगढ़ से कसोल करीब 250 किलोमीटर ही है, बट आपको ड्राइव करके यहाँ तक आने में 6 घंटे तो लग ही जाएंगे। कई सारे टनल्स क्रॉस करने के बाद हमें हिमाचल के पहाड़ दिखाई देने लगे और जैसे जैसे हम पहाड़ों के नज़दीक जा रहे थे, हवा ठंडी और ताज़ी होती जा रही थी। करीब 5 घंटों की ड्राइव के बाद पार्वती नदी और देवदार के पेड़ों ने हमारा स्वागत किया और हम समझ चुके थे कि हमारा यहाँ आने का फैसला बिल्कुल सही था। हम मिड ऑर्किड नाम के होटल में रुके थे। काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर हमें ये होटल मिल गया था, जो कसोल मार्केट से 3 से 4 किलोमीटर ही दूर था। तो होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम यहाँ के हैपनिंग एंड लाइवली कसोल मार्केट की ओर निकल पड़े। यहाँ पर लोकल लोगों से ज़्यादा फॉरेनर्स की भीड़ दिख रही थी। थोड़ी शॉपिंग करने और मार्केट घूमने के बाद हमने डिनर किया और वापस होटल आकर सो गए, क्योंकि अगली सुबह हमें कसोल भ्रमण पर निकलना था। सुबह सुबह बहते पानी की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हमारे स्टे के ठीक पीछे पार्वती नदी बह रही थी और नज़ारा यूजुअल से हटके था। अब इतनी खूबसूरत जगह में रहकर भी थोड़ी मॉर्निंग वॉक ना की जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। थोड़ी वॉक करने पर ही हम नदी के पास तक पहुंच गए थे और कुछ ऐसा फील कर रहे थे जिसे मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इन सबके बाद अब बारी थी पार्वती वैली और नदी को और करीब से महसूस करने की। मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आकर आप बस थोड़ी देर बैठ जाओ और इस फ्रेश एंड सीरीन माहौल को एंजॉय करो। यहाँ एक छोटा सा ब्रिज है जिससे आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। नदी को पार करके आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। एटीएस कैफ़े यहाँ काफ़ी फेमस है। हम भी थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके आगे निकल गए,
क्योंकि हमें आज ही तो उस विलेज के लिए निकलना था। कसोल आकर एक बात तो पता चल गई थी कि अगर आपको आपके बोरिंग रूटीन से वाकई में थोड़ा सुकून चाहिए तो ज़्यादा सोचिए मत। बैग पैक कीजिए, टिकट बुक कीजिए और पहुंच जाइए पार्वती वैली की गोद में। वैसे अभी मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा बोनस आइटम और भी है। हुआ यूँ कि तोश से वापस आकर हमने कसोल में ही स्टे करने का डिसाइड किया और घर वापसी से पहले हमने सोचा कि पास के ही चलल विलेज को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। ये बेसिकली पार्वती रिवर के साथ साथ हाइकिंग रूट है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी, बट सीनिक व्यूज़ भर भर के मिलेंगे। तो हमने भी सोचा कि चलकर देखते हैं कि कहाँ तक जाया जा सकता है। हाइक करते हुए आपको एक साइड पार्वती नदी बहती मिलेगी और दूसरे साइड ये ऊंचे पहाड़। बहते पानी की रफ्तार और उससे निकलती आवाज़ आपको आगे बढ़ते रहने का मोटिवेशन देते रहेंगे। एक डेढ़ घंटे के बाद अभी भी काफ़ी जर्नी बाकी थी, पर समय की पाबंदी थी, इसलिए हमें आधे हाइक से ही वापस लौटना पड़ा। बट हमने ये आधी हाइक भी पूरी एंजॉय की। सारा हिमाचल ऐसे हिडन जेम से भरा हुआ है, बस आपको उन्हें खोज के निकालना है और यादें बनानी है। तो कसोल का ये चैप्टर तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन मेरे एडवेंचर्स का नहीं। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा और उन वीडियोस के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रिप पर। दीदी, कसोल के मार्केट जाना है हमें। कसोल तो नीचे है, उल्टा आ गया हम ना। कहाँ से? परशोल। अच्छा, परशोल है बहुत दूर अभी। नीचे गांव में जाओ ना, गांव से सीधा रास्ता आगे। उधर ढूंढना होगा ना। यहीं से जाओ, आप यहाँ होके जाओ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो रास्ते से आया।